हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ गार्डन और घर के लिए कुछ टिप्स जो कि ज़ीरो कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, तो जो बेड रहता है, फर्नीचर जो रहते हैं, उनको हाइट देने के लिए, क्योंकि उनके नीचे हम अपने बॉक्स रखते हैं या फिर कार्टून रखा जाता है स्टोरेज के लिए, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके हाइट देने के लिए जो ईंट रहता है ना, उसको रैप करके, बिना रैप किए रखिए ना तो बहुत कचरा फैलाता है वो। और जो ईंट रहता है वो पत्थरों के चूरा और सीमेंट से बना हुआ रहता है। तो एक तो कि लंबा रहता है, तो मैंने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद उसे रैप कर दिया, क्योंकि नहीं रैप करिए ना तो बहुत कचरा फैलाता है ये। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो आप भी अपने घर में कहीं भी रह रहे हैं, आप रेंटल अपार्टमेंट में भी रहते हैं, और अगर आप भी ऐसे सामान रखते हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर नहीं भी रखते हैं और किसी चीज़ को आपको हाइड करना है तो आप ऐसे इसको किसी भी पत्थर को बिना रैप किए हो रखिए ना, तो वो कचरा करता है और दूसरे में गंदा लगता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसे थोड़ा सा रैप कर दीजिए। आपके पास जो रैपिंग पेपर है, जो प्लास्टिक वाला होता है, उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास बच्चों का बुक वाला जो पड़ा हुआ था, उसी से एक्स्ट्रा बचा हुआ था, मैं उसी से कर रही हूँ। और कुछ दिन के बाद ये अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा तो दूसरे पेपर से कर देंगे। लेकिन वैसे ये लंबे टाइम तक चल जाता है। तो अगर ये ट्रिक्स आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियो इसमें हैं, तो बने रहिए। किसी भी सामान को हमारे लिए ना ख़रीदना तो ईजी है, लेकिन उसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है। जो भी, चाहे फर्नीचर हो या फिर शीशे का क्रॉकरी हो, कुछ भी हो, वो आते जाते टाइम हमेशा टूटा हुआ ही मिलता है। बहुत कम ही सामान बचता है, बहुत सारा टूट जाता है। तो हम वो सामान ख़रीदना प्रेफर करते हैं जो ख़राब ना हो जल्दी। जैसे फर्नीचर तो गवर्नमेंट का रहता है, वो हमें मिल जाता है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो हम लोहे की अलमीरा लें या बॉक्स लें, या फिर सिंपल कार्टून में अपने सामान को पैक करके ले जाएं और ले आएं। तो कार्टून वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है। मुझे लगता है जो रेंटल रहते हैं ना, उनके साथ भी सेम दिक्कत रहता है। सेम दिक्कतों से वो सामना करते हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा रखेंगे तो कैरी करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। खुद का घर हो तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन रेंटल अपार्टमेंट या जैसे हम लोग रहते हैं वैसे बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसे आप बॉक्स को, बेड को जो रहता है ना, उसको हाइड कर दो और उसके नीचे आप कार्टून में अपना सामान को रख सकते हैं, और बेडशीट से ढक दीजिए। वो कवर भी हो जाता है और इतना बुरा भी नहीं लगता वो देखने में। देखिए, सेकेंड टिप्स जो है कुछ इस तरह से है। मेरा जो सिंक एरिया है, उसको, सिंक जो है उसके चारों तरफ ही होल है। जो टाइल्स का है उसके चारों तरफ ही होल है, खाली एरिया है। ऐसे तो फिल किया हुआ रहता है, लेकिन नया नया में रहता है, बाद में वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट सीमेंट है ये। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल पानी की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। इसको गूंदना पड़ता है, जैसे आटे को हम गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही गूंदना पड़ता है। हार्ड गूंदे इसे, लूज नहीं हो, यानी कि गीला नहीं हो, ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। जैसे आटे को गूंदते सेम वैसे ही गूंदना है इसको। और इसको गूंदने के बाद ना, जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे पहले पानी को साफ़ कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके पूरे में लगा दीजिए। आराम से लगाइए ताकि अंदर तक वो चला जाए। हमारे यहाँ ना जो फौज में एक बार आपको बताना पड़ता है, बस बता दीजिए कि हमारा जो सिंक एरिया है या कोई और भी काम है, प्लम्बर को बता दीजिए कि ये काम करना है, वो आएंगे और ठीक करके चले जाएंगे। कोई इशू नहीं रहता, सिर्फ एक बार बताना होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ काम ना आदमी को खुद करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसमें हैं तब तक तो
आएंगे और फ्री के करके चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम रिटायर हो जाएंगे, घर जाएंगे, तो हर बार प्लम्बर को बुलाना संभव नहीं है, क्योंकि वो हर बार आएगा और पैसे उसका जो चार्ज रहेगा वो लेगा और जाएगा, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो। तो कुछ आदत बोझ बन के नहीं, खुद भी करना चाहिए। जो हमारा काम है वो खुद भी हम कर लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपने काम करने में कोई बुराई नहीं होता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसे लगाने के बाद मैं पूरी रात इसे सूखने दी थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं क्लीन की सिंक को, उसके बाद ही इसमें लगाई थी। तो पूरी रात ये सूखा। उसके बाद सुबह देखिए मैं पानी के छींटे डाल के देख रही हूँ कि कहीं ये गीला तो नहीं है ना, लेकिन गीला नहीं है। कहीं से पोंछ के दिखा रही हूँ आप लोग को, गीला कहीं नहीं है। थर्ड जो है वो गार्डन से है। मेरा ये स्नेक प्लांट 6 साल से ज़्यादा का हो गया, 7-8 साल बोल सकते इसको। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास है, और 2-3 गमले में है, लेकिन एक गमले का ना बहुत ज़्यादा ही ग्रो किया। और इसको टाइम से अगर आप निकाल के रिमूव नहीं करिएगा ना, तो इसका जो नया जो निकलता है पीके, वो तोड़ देगा गमले को, क्योंकि हार्ड रहता है ये। तो इसको मैंने निकाल के ना सारे जड़ों को, जब भी निकालिए आप रिमूव करिए तो जड़ को पहले छटाई कर दीजिए, थोड़ा सा जड़ छोड़ के, बाकी पूरे को रिमूव कर दीजिए, आप काट दीजिए। फिर नए गमले में इसको आप लगा सकते हैं। मैं बहुत सारे गमले में इससे लगाए, क्योंकि इसको घर के अंदर में रखती हूँ। फोर्थ जो है ना, ये गणेश जी है मेरे पास। ये चारों तरफ से शीशे से कवर थे, लेकिन ये खंडित हो गए हैं। मैं इनको जब अलमीरा से निकाली तो देखिए ये खंडित हैं, इन्हें बाहर रखना था, तो रख नहीं सकते खंडित मूर्तियों को। तो मैं इसे क्या करती हूँ ना कि शीशे को तो पेपर में लपेट के और डस्टबिन में डाल दी, लेकिन जो मूर्ति थे ना उनको मैं बाहर जाके कहीं डिस्पोज करने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा गमले के अंदर जो मिट्टी रहता है ना, मैं वहाँ पे इनको डाल देती हूँ। ऐसे जो भी मूर्ति मेरे पास ऐसे रहता है, जो मतलब पूजा का जो सामान रहता है, मैं वैसे उसको सेम वैसे ही करती हूँ, गमले में डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, ताकि किसी का पैर भी ना पड़े और इधर उधर फैला भी ना रहे। तो अगर आप लोग भी कहीं बाहर फेंकते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप घर में ही उसे रखें। गमले के अंदर आप पौधे लगाने से पहले गमले के अंदर आप ऐसे मूर्ति हो या पूजा का जो भी सामान हो वेस्ट, उसको आप डाल के और उसके ऊपर आप पौधे लगा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया, बताइएगा ज़रूर। और लास्ट वाला जो है वो किचन से जो बेकार सामान हमारा निकलता है, जो सब्ज़ी या फल के छिलके जो निकलते हैं ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि घर में पौधे रखे हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। मेरे पास पिछले साल का मटका है जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसमें मैं सभी को स्टोर करती हूँ। जो भी बचा हुआ रहता है ना मटेरियल, जो सब्ज़ी के छिलके वगैरह रहता है, मैं उसमें डाल देती हूँ। और कुछ दिनों पे ना 2-4 दिनों के बाद मैं उस पर मीठी थोड़ी सी सूखी हुई डाल देती हूँ। तो ये धीरे धीरे करके सारा गल के और खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सामान को वेस्ट ना करिए। घर में अगर हो सके तो रख सकते हैं, अगर पौधे नहीं रखा है तो आप फेंक सकते हैं। मेरे लड़के की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं टाइम को मैच नहीं कर पा रही हूँ, तो माफ़ करिएगा, वीडियो लेट से जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा ही दिन हो जा रहा है, आजकल 3 से 4 दिन में जा रहा है। 3 दिन में पहले ज़्यादा था, 4 दिन हो रहा है। और ये देखिए रात के सीन ना कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए सभी को। समस्या ना सभी के साथ होता है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत बुरी तरह से वो समय कटता है। तो इसलिए टाइम को सही से करके और कोशिश करिए कि सही तरीके से कटे। मेरा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कोई ना ठीक हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी ऐसा लगता है जो आपके काम का है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्री के है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।